नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। सोनम वांगचुक केस में सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से वही हुआ जिसके कयास लगाए जा रहे थे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के लाख रिक्वेस्ट करने के बावजूद, लाख शिकायतों के बावजूद सॉलिसिटर जनरल ने वही किया जो उनकी दिली ख्वाहिश रही, जो मोदी सरकार की ख्वाहिश है। सोनम वांगचुक 26 सितंबर से जोधपुर के जेल में बंद हैं। उन्हें डिटेन किया जाना लीगल है या इलीगल, सुप्रीम कोर्ट में बहस इसी बात को लेकर है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल हर बार तारीखों का ऐसा जाल बनाते हैं कि जज साहब आसानी से तारीख दे देते हैं और फिर बीच में जज भी बदल जाते हैं। उन्हें भी एक दिन का समय चाहिए होता है। लेकिन जो आखिरी सुनवाई के दौरान चीजें हुई हैं वो हैरान करने वाली हैं। कपिल सिब्बल ने उसी दिन आशंका जाहिर कर दी थी कि सॉलिसिटर जनरल कुछ खेल करेंगे। यह खेल जज साहब नहीं होने दीजिए प्लीज। लेकिन जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना वराले कहां मानने वाले हैं। जरा देखिए, मैं कुछ हियरिंग के पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर रखता हूं। कोर्ट रूम में कपिल सिब्बल सोनम वांगचुक की तरफ से बता रहे हैं जज को कि मुझे सॉलिसिटर जनरल के ऑफिस से बताया गया है कि वह 26 जनवरी तक कोर्ट को संबोधित नहीं कर पाएंगे। कम से कम हमें भी तो यह पता होना चाहिए। और वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता नहीं थे, तो उनके बिहाफ पर जो कोई काउंसिल वहां मौजूद थे वो कह रहे थे देखिए वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि उनके यहाँ 19 से 23 जनवरी तक शादी है। बीच में 4-5 दिनों का समय है, उसमें भी सुनवाई नहीं होगी। सीधे कह दिया गया 19 से 23 जनवरी तक शादी है, वो नहीं रहेंगे। कोई उनके बिहाफ पर भी क्या बहस करने के लिए कोर्ट रूम में नहीं आएगा? ऐसी नौबत क्यों है? जज साहब अलर्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो खाना पूर्ति करने का काम कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा चूंकि यह हैवियस कॉर्पस याचिका है जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सवाल है, इसलिए हम बस इतना कर सकते हैं कि मिस्टर सिब्बल आप अपनी बहस पूरी कर लीजिए। उन्होंने 13 जनवरी तक का मौका दिया और कहा कि आप बहस कर लीजिए, फिर 14 जनवरी को देखेंगे और क्या कर सकते हैं। बहस चल रही होती है। कपिल सिब्बल ने जो दलीलें दी हैं वो हम इस रिपोर्ट के आखिर में बताते हैं आपको। लेकिन बीच में एक बार फिर से कपिल सिब्बल जज को याद दिलाते हैं कि हम जो बहस कर रहे हैं उसे ठंडा पड़ने नहीं दीजिएगा जज साहब। बताता हूं उन्होंने क्या कहा है, लेकिन सबसे पहले यह समझिए कि अचानक से सॉलिसिटर जनरल कभी रिजॉइंडर फाइल करने के नाम पर, कभी किसी और वजह से उन्हें समय ही समय चाहिए होता है। और फिर सोनम वांगचुक जो बेवजह सलाखों के पीछे बंद हैं, उनकी रिहाई के दरवाजे खुल ही नहीं पा रहे हैं। दुनिया भर के केस इंपॉर्टेंट हैं, सुनवाई पर सुनवाई होती है। कुत्तों का केस इंपॉर्टेंट है, बैक टू बैक सुनवाई होती है। लेकिन सोनम वांगचुक का केस इंपॉर्टेंट नहीं है। ये गैर जरूरी मुद्दे हो गए। किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, वो करीब 4 महीने से जेल में बंद है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां देखिए कपिल सिब्बल ने क्या याद दिलाया जस्टिस महोदय को। कपिल सिब्बल कहते हैं मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बहस खत्म करूं और मामला अगली बार 26 जनवरी को ले लिया जाए। मतलब तब तक के लिए ऐसा ना हो कि आप सुनवाई ही टाल दें। इतना लंबे समय का अंतराल है, जज भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, मोमेंटम बिगड़ जाता है। केस बहुत इंपॉर्टेंट है, हैवियस कॉर्पस की याचिका है। मिलॉर्ड याद रखिएगा। जज साहब कह रहे हैं हम थोड़े ना भूलते हैं, हमें सब याद रहता है। कपिल सिब्बल कहते हैं लेकिन मैं भूल जाऊंगा, यहां मेरे साथ फेयर नहीं हो रहा है। दिस इज नॉट फेयर टू अस, यह हमारे लिए निष्पक्ष नहीं है। जज साहब कहते हैं कि आप कोई पंच लाइन चाहते हैं? कपिल सिब्बल ने कहा नहीं, लेकिन यह फेयर नहीं हो रहा है कि हम बहस पूरी कर लें, फिर आप कुछ दिन का गैप दे दें, फिर उसके बाद फिर बहस हो तो मोमेंटम ही बिगड़ जाएगा। सबकी याद में यह ताजा रहना चाहिए, यह केस उतना इंपॉर्टेंट है। जज साहब कहते हैं ठीक है 13 जनवरी को आइएगा, बहस करेंगे। 13 जनवरी को भी कपिल सिब्बल अपनी पूरी बातें रखते हैं। उन्होंने जो उस दिन रखी है बातें
वो मैं आपको बुलेट पॉइंट्स में बता देता हूं। लेकिन 14 तारीख को जो सुनवाई होनी थी, यहां पर जज साहब ने कहा समय की कमी है, आपकी दलीलें पूरी हो चुकी हैं, अब अगली सुनवाई हम 15 दिन के बाद करेंगे, 2 सप्ताह बाद। 29 जनवरी की तारीख लगा दी गई है और यह बहुत ही हैरान करने वाला मामला बन चुका है। सोचिए कि जुडिशियरी किस केस को कितना भाव दे रही है। कपिल सिब्बल ने पिछली कुछ सुनवाई के दौरान और आखिरी सुनवाई के दौरान जो दलीलें दी हैं, उससे मैं 3 पॉइंट में आपको बताता हूं। पहला है कि सभी जरूरी सामग्री, खासकर 4 वीडियो नहीं दी गई। कपिल सिब्बल ने कहा कि जिन 4 वीडियो के आधार पर सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया, वो वीडियो उन्हें कभी उपलब्ध ही नहीं कराए गए। इससे उनके संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 22 के तहत का उल्लंघन हुआ, क्योंकि बिना पूरी सामग्री के, बिना पूरे फैक्ट्स के वो भी इफेक्टिव वे में अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं रख पाएंगे, ना एडवाइजरी बोर्ड के सामने, ना ही सरकार के सामने। उन्होंने कहा कि मुझे रिप्रेजेंट करने का अधिकार है, लेकिन वो अधिकार छीन लिया गया क्योंकि वीडियो दिए ही नहीं गए। पॉइंट नंबर 2, पुरानी और गैर प्रासंगिक सामग्री पर आधारित यह केस है, यह आदेश है, और सेक्शन 5A लागू ही कैसे होगा। उन्होंने कहा कि डिटेंशन ऑर्डर में 2024 की कुछ पुरानी सामग्री का जिक्र है जो अब प्रासंगिक नहीं रह गई। सरकार का कहना है कि अगर कुछ सामग्री हट भी जाए तो सेक्शन 5A के तहत बाकी आधार बचे रहेंगे। लेकिन कपिल सिब्बल ने कहा है कि सेक्शन 5A इस केस में लागू ही नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले ही मूल अधिकार आर्टिकल 22 का उल्लंघन तो ऑलरेडी हो चुका है। सेक्शन 5A कोई जादू की छड़ी नहीं है जो असंवैधानिक डिटेंशन को वैध बना दे। कपिल सिब्बल ने दूसरे पॉइंट में यही तर्क रखे हैं। अब बात करें तीसरे पॉइंट की, कि जिला मजिस्ट्रेट ने दिमाग नहीं लगाया और एसएसपी की रिपोर्ट को कॉपी पेस्ट कर दिया। यह भी गलत है। कहते हैं ना कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। उन्होंने सिर्फ एसएसपी ने जो कहा, जो उनकी सिफारिशें थी, उसे ही शब्दशः कॉपी पेस्ट कर दिया। कानून के अनुसार डिटेनिंग अथॉरिटी को अपनी संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन से फैसला लेना जरूरी है, ना कि किसी और की रिपोर्ट को बिना सोचे दोहराना। यह बहुत जरूरी है। फिर ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन एसएसपी की सिफारिश का कॉपी पेस्ट है। उन्होंने यह क्लियर जज साहब के सामने तर्क रखे। भाषा में ना कोई फर्क है, कुछ भी नया उसमें ऐड तक नहीं किया गया है। उनके इन तर्कों को जज साहब ने रिकॉर्ड पर ले तो लिया है, लेकिन मोदी सरकार के वकील जो इस केस में सोनम वांगचुक को सलाखों के पीछे रखना चाहते हैं, जो पर्यावरण के लिए इतना अच्छा काम कर रहे थे, जिनके काम की इतनी सराहना हो रही थी, वही सरकार अब उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानकर उन्हें सलाखों के पीछे भेज रखी है। अब ये चले गए हैं शादी अटेंड करने के लिए, आएंगे 29 जनवरी को, नहीं आएंगे फिर अगली तारीख लगेगी, कोई गारंटी नहीं है। कम से कम 5 महीना 6 महीना ये खींच के चलेंगे, क्योंकि सरकार को भी पता है जिस दिन सही बहस होगी केस 2 मिनट नहीं टिकेगा। इसलिए तारीख पर तारीख का खेल हो रहा है। और फिर जज साहब का जब ऑर्डर आएगा, तब तक एनएसए जो 1 साल तक जेल में बिना किसी आधार के बंद रखना चाहता है, वो भी पूरा कर लिया जाएगा। ये लेट लतीफी किसी के मौलिक अधिकार का हनन कर रही है, यह न जज साहब समझ रहे हैं और न ही भारत सरकार के वकील समझ रहे हैं। यह बहुत ही बुरा हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।